तो ऑब्वियसली तुम लोगों ने इतना प्यारा रिएक्शन दिया है मुझे, और उसके बाद तुम लोगों ने जो डिमांड मुझसे करी हैं वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ रही हैं। तुम लोगों ने मुझसे कहा है कि भाई मैं कदा पे रिएक्ट करो। अब मैं कदा पे मैं कैसे रिएक्ट करूँ? मैं गाना इतनी बार सुन चुका हूँ, मुझे लगता भी नहीं मेरे अंदर से कुछ रिएक्शन के लिए बचा है। मगर खैर, जो भी हो। तो दिस इज़ बेसिकली सूफियाना कलाम, सूफ़ी कलाम जिसे हम बोलते हैं, मोहम्मद सामी की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स इट्स अ ब्यूटीफुल म्यूज़िक टू लिसन टू। एंड मैं इसके साथ साथ आपको रिएक्ट करता रहूँगा, ठीक है? आई वांट टू शो यू अ फ्यू थिंग्स अराउंड एंड गिव यू अ बिट ऑफ माय थॉट्स। नाउ वॉच। You see that warning pop up right at the start? मुझे उस चीज़ से बुरा लगता है। क्यों? बिकॉज यार, ये जितने भी आर्टिस्ट हैं, ये लोग जो भी कर रहे हैं, देर आर ऑलवेज पीपल क्लेमिंग कि दिस इज़ हराम एंड दिस इज़ दैट एंड दिस इज़ दैट। बट टर्न्स आउट कि इन लोगों ने जितना शायद रिलीजन को सर्व किया है ना, उससे ज़्यादा शायद ही भाई किसी ने करा हो। पॉइंट को कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं। एंड यार, शायरी की एक लैंग्वेज होती है, पोइट्री की एक लैंग्वेज होती है। गालिब बोलते हैं कि वो, जब वो कहते हैं कि मैं मस्जिद में बैठ के शराब पी रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं, वो लिटरली वो कर रहे हैं। राइट, उनका एक तरीका है। लेकिन अब ये आपको कौन समझाएगा? ये तो आपको रूल्स ही नहीं पता है। आपको आर्ट और लिटरेचर से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप उसे पढ़ना ही नहीं चाहते, तो आपको हमेशा यही लगेगा कि उसके अंदर कुछ इनहेरेंटली गलत है, and everything that comes out of it has to be haram. That is a problem on your end, not with art's end. तुम लोग सोच रहे हो मैंने भड़ास निकाल दी अपनी। यार, आई विश मुझे इतना अच्छे से हारमोनियम बजाना आता यार। मतलब देख देख के ना बहुत रश्क होता है ना। लगता है कि यार काश हम भी ऐसे ही कुछ बजा बजा पाते। अब ना अपनी किस्मत में गिटार है, ना अपनी किस्मत में भाई वायलिन है, ना अपनी किस्मत में पियानो है। हारमोनियम तो भूल ही जाओ। और आवाज़ तो इतनी बुरी कि भाई अगर मैं गाना वाना शुरू कर दूँ तो तुम लोग ये वीडियो बंद कर दोगे। ये है मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साक़ी इमाम है। ये है मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साक़ी इमाम है। ये है मैं कदा यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साक़ी इमाम है। ये हरम नहीं है शेख जी, ये हरम नहीं है शेख जी, यहाँ पर साई हराम है। ये है मैं कदा, 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 ये है मैं कदा। जो जरा सी पी के बहक गया, उसे मैं कदे से निकाल दो। जो जरा सी पी के बहक गया, उसे मैं कदे से निकाल दो। यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, यहाँ कम नजर का गुजर नहीं, यहाँ अहले ज़र्फ़ का काम है। ये है मैं कदा। So this is the way how I interpret this whole first part of it. कि when he says कि यहाँ पारसाई हराम है, ये हरम नहीं है शेख जी, you know यह मैं कदा, यहाँ रिंद है, यहाँ सबका साक़ी इमाम है. What he means to say is that the doors are not closed for anyone. It does not matter to which religion you belong, what you believe in, to which school of thought you belong to.
the door of love for God opens in all of them, right? And you have to get to that singularity of God. It focuses on the singularity of God, and it's about different kinds of streams merging together, right? It's about different kinds of streams merging together, coming from different roads but arriving at the same destination. And that is what this Sufi Kalam wants to put out, या आपके सामने यही चीज़ दिखाना चाह रहा है। एंड उसके साथ ये भी क्या कहते हैं कि जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो। व्हाट डू दे मीन? दे आई थिंक दैट इज टारगेटिंग दोज पीपल जो कि हल्का सा पढ़ लेते हैं अपने रिलीजन के बारे में और इतना होलियर देन दाऊ बनते हैं भाई, ठीक है? मतलब इट्स नॉट दैट दे पोस्ट रिलीजियस रिमाइंडर्स, कि आज ये दिन है, आज ये करें, आज ये करें। ये उन लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो लिटरली तुम्हें पब्लिक में कॉल आउट करने से पहले कभी 2 बार ही नहीं सोचेंगे कि तुम्हें कैसा लगेगा। मतलब वो लोग सोचेंगे ही नहीं भाई। तुम पब्लिक में कुछ भी कर रहे होगे, अगर उन्हें नसीहत देनी है वो तुम्हें पब्लिक में इतना जलील करके नसीहत देंगे ना कि तुम कहोगे कि यार पहले तो हो सकता मैं सुन भी लेता या मुझे बुरा लगता तो मैं गिल्ट होगा, मैं शायद तौबा वोबा कर लेता, अब तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। एंड आई थिंक वो तकब्बुर जो होता है ना, जिसे हम एरोगेंस बोलते हैं, वो इन लोगों के अंदर बहुत होती है। तो दैट इज़ वाई मोहम्मद सामी हियर इज ट्राइंग टू से, इन माई ओन हम्बल व्यू, दैट इन लोगों को जाने दो। मतलब दे डू नॉट बिलोंग इन द हाउस ऑफ गॉड पर से, बिकॉज वो हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। उनका ज़र्फ ही इतना नहीं है, ज़र्फ मतलब डेप्थ, उनका प्याला ही इतना गहरा नहीं है कि वो उस प्यार के जाम को वो लोग होल्ड कर पाए। ये है मैं कदा, ये है मैं ये जनाब शेख का फलसफा जो समझ में मेरी ना सका। ये जनाब शेख का फलसफा जो समझ में मेरी ना सका। जो वहाँ पियो तो हलाल है, जो वहाँ पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है, जो वहाँ पियो तो हलाल है, जो यहाँ हराम है। ये है मैं तृष्णा लब तो किसी के हाथ में जाम है। अब इसमें कोई कहेगा क्या, ये तो मैं कदे का निजाम है। ये है मैं कदा, 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 ये है मैं कदा। ओके, सो नाउ मुझे पता है क्योंकि अब यहाँ पे एक शिफ्ट होने जा रहा है टोन के अंदर। मैं पहले से थोड़ा सा इसके बारे में बात करना चाहूँगा कि व्हेन ही सेज दैट, मैं आपको दिखा देता हूँ इनफैक्ट हराम है दिस पार्ट, राइट, कि यहाँ पियो तो हराम है, वहाँ पियो तो हलाल है। उसका क्या कंसेप्ट है? ही इज नॉट आस्किंग दिस क्वेश्चन इन लिटरल वे। ये लिटरल वे में वो नहीं पूछ रहा है। इट्स अ टूल फॉर यू टू थिंक, लाइक अ रिटोरिकल क्वेश्चन। वो आपसे चाह रहा है कि यार सोचो, जो तुम मान रहे हो, व्हेन यू बिलीव इन तौहीद, व्हेन यू बिलीव इन द वननेस ऑफ गॉड, व्हेन यू think about the necessary existence of God, and when you think about the absence of God या atheism, so सोचो उसके बारे में, क्यों सही नहीं है कोई पर्टिकुलर बात, क्यों सही हो सकता है। ऐसे लड़ो दूसरे व्यू पॉइंट के लिए, ऐसे लड़ो दूसरे व्यू पॉइंट के लिए जैसे वो तुम्हारा खुद का व्यू पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ थियस्ट, राइट, बट अगर मैं एथियस्ट होता, नास्तिक जिसे हम बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लड़ना चाहिए फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट एज इफ मैं खुद एथियस्ट हूँ और मैं अपना व्यू पॉइंट बचा रहा हूँ। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम दूसरों का व्यू पॉइंट लेते हैं, उसको बिल्कुल स्ट्रॉ मैन कर देते हैं उस आर्ग्यूमेंट को। स्ट्रॉ मैनिंग आर्ग्यूमेंट मतलब बिल्कुल आप इतना वीक उसे पोर्ट्रे करते हैं कि सामने वाला भी समझ जाता है कि आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हैविंग अ सेंसिबल डिस्कशन, आपको बस उसे नीचे दिखाना है। तो भाई नीचे दिखाना है तो तुम लोग कभी भी सच्चाई की तरफ बढ़ ही नहीं पाओगे यार। जो अहद का कंसेप्ट है, कुल हु अल्लाह अहद, अहद का जो कंसेप्ट है, होलसम, it's not the number one, it's complete, it's the whole. तो the whole को समझने के लिए you need to think, and the Quran continuously keeps asking you to ponder about what's going on around you, right? And तो वो वही इसी चीज़ को समझाना चाह रहा है, क्योंकि ये जब लाइन मेरे बहुत सारे दोस्तों ने सुनी
all they would used to say was, यार लेकिन इसने बात कितनी सही करी है. And I was like, of course, because that does not mean कि इसका आंसर नहीं हमारे पास. We have the answer to this, right? The entire idea of intoxication कि जन्नत में intoxication होता है कि नहीं होता, यहाँ पे हमें नशा होता है कि वहाँ वाली जाम में नशा होगा कि नहीं होगा. There are multiple theories to this, but the real question he's trying to put across is, क्या तुम्हें पता है? You believe in so many stories, you believe in so many narrations from ahadith, you believe in so many क्या कहते हैं, things that your grandfather told you, and you know your grandmother told you, and your parents told you, your family told you, your entire culture told you, your school of thought told you. Have you ever pondered upon verses of the Quran? Have you ever pondered upon the life of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? That is what this entire verse is trying to put across. कुछ सोच के शम्मा पे परवाना जला होगा, शायद इसी जलने में जीने का मजा होगा. जिस वक्त ये मैं तूने बोतल में भरी होगी, साकी तेरा मस्ती से क्या हाल हुआ होगा. मैं खाने से मस्जिद तक पाए गए नक्शे पा, या रिंद गए होंगे या शेख गया होगा. So when he talks about, you know, कि जब साकी ने बोतल में जाम भरी होगी, he talks about when God created the entire everything that exists other than God. You know, when God created anything external to God, non-God, right? When he created everything like that, he would have been so excited कि यार देखो मैंने क्या क्या बनाया है, अब कोई जाके ढूंढे, कितना अच्छा लगेगा. यार मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ, मेरा सपना है भाई कि किसी दिन कोई मुझे डिस्कवर करे ऐसी, ठीक है. मेरे अभी आप लोग दोस्त हैं शायद जो लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि इनिशियल वीडियोस हैं, मैं समझता हूँ, बट कितना अच्छा लगेगा ना अगर कोई एक्सटर्नल बंदा आए, देखे वीडियोस, कितना अच्छा लगेगा मुझे. थिंक अबाउट व्हाट गॉड फील्स. ही मतलब उसके सारा क्रिएशन है, उसने एक को दिमाग दे रखा है इंसानों को, और वो सोच भी नहीं रहे, तो इसका क्या फ़ायदा हुआ, राइट. एंड देन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द हिपोक्रेसी ऑफ पीपल के कि या तो शेख गए होंगे मैं कदा, या फिर रिंद वहाँ तक, या तो मस्जिद तक गई होगी, ऐसे कि वो लोग भी इन सब प्रॉब्लम से जूझते हैं. उनके लिटरलिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की वजह से, कि वो लोग हर चीज़ को जैसा लिखा गया बिल्कुल वैसे ही ले लेते, कभी नहीं सोचते कि हो सकता है इसका कोई डीपर मीनिंग हो, राइट. यार हम लोग किताबें पढ़ते हैं, कभी कभी हम लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, हाउ द नॉवेल चेंजेस once you read it twice or thrice. Nobody ever finds this, nobody ever reads the same book, right. मैंने जितने भी दोस्तों से पूछा, they all have the same view, right, कि हम लोग एक बार पढ़ेंगे, कुछ समझ में आया, 5 साल बाद पढ़ा सेम किताब, कुछ और समझ में आया. तो भाई जब ये मतलब टुच्ची सी किताबें जो हैं, when these are changing, with your experience, how dare you say कि the religious book does not open up its meaning. Meaning is already within the book, the holy books, right? Just try to open up your brain to that. सबसे बुलंद है मेरे साकी तेरा मकाम, लेता नहीं बगैर वुजू तेरा कोई नाम. इंसान तो क्या फरिश्ते भी करते हैं तेरा, है माहो आफताब तेरे मैं कदे के जाम. कायम मुकाम है तू रिसालत माब का, इंदील अर्श है तेरा शीशा शराब का. साकी डटी हुई है खराबातियों की सफ, फैला हुआ है अब्र गोहर बार हर तरफ. बोतल का काक खोल उठा कैफ बार दाफ, लाबादाए मदीना पैमानाए नजफ. ततहीर की रिदा है फलक पर तनी हुई, दे दामने रसूल खुदा में छनी हुई. खुर्शीद मुद्दा
से आने लगी सदा, साकी मेरा सलाम अदब लेके मैं चला। मौलाए कायनात और आवाज दे मुझे, ऐ जिब्राइल कुव्वत परवाज दे मुझे, परवाज दे मुझे, परवाज दे मुझे। So the entire video was all about self-exploration, right? Last bit thoda sa you can see that he's mentioning names of religious personalities like Imam Ali alayhi salam ka zikr, Panjatan Baq ka zikr aaya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ka zikr aaya, Karbala obviously refers to Imam Hussain, Najaf mein Imam Ali is buried, right? So these people were, I think, very important in all of this is the fact that these people are not people who are supposed to be only read about. These are people who are supposed to be thought about, right? इनकी जो ज़िंदगी है, जो इनकी बायोग्राफीज हैं, व्हाट वी हैव डन इज़ कहीं ना कहीं कि यार हमने इन लोगों को किताबों तक भी नहीं, इन लोगों को बस कहानियों तक महदूद कर दिया, राइट? एंड आई थिंक इट वुड बी अ सिन टू लिमिट दीज लिमिटलेस पर्सनालिटीज, राइट? जैसे हम कहते हैं ना, कुरान नातिक का जो हमारे ज़िक्र है कि दीज पीपल वर वॉकिंग कुरान, जिसको हम कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? वो इस वजह से कहा जाता है बिकॉज दीज पीपल, they lived their entire lives on the path of deen, right? The path of truth, and their path of truth was so precise, like it had clauses and conditions on every single thing कि क्या ऐसा करा है, ऐसा करा है, right? And उसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं कि how particular they were with certain things and certain other things, and how mercy उन लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा थी, and the claim that Allah loves बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम the most, रहमान और रहीम उसको बहुत पसंद है, एंड रहमान से रहीम से ज़्यादा पसंद है, the entire discussion over that. तो forgiveness, mercy, compassion, ethics, human ethics, humanity, ये सब तो मतलब इस्लाम के फर्स्ट प्रिंसिपल्स में से हैं, राइट? अभी हम लोग भाई डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स पता नहीं किन किन चीज़ों पे लड़ मरने के लिए तैयार हैं, मतलब लेकिन कोई इस पे बात नहीं करना चाहता. सो आई थिंक दैट इस पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है. एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. एंड यार अगर कोई दूसरा वीडियो तुम्हें रिकमेंड करना हो, इफ़ यू लाइक हाउ आई इंटरप्रेटेड दिस वीडियो, एंड ऑब्वियसली मुझे मोहम्मद समीन खुद आके तो बताया नहीं है कि भाई इस वीडियो का मतलब यही है, राइट? इनफैक्ट मैंने पहली बार इसका इंटरप्रिटेशन करा है. मैंने एक्चुअली इससे पहले इसका कभी इंटरप्रिटेशन अपने दिमाग में भी नहीं करा है. तो मैं भी बस ये पढ़ रहा था एंड मतलब मैं सुन रहा था एंड मेरा दिमाग इंटरप्रेट करता जा रहा था कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसके एल्यूजन ये यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है, राइट? एंड तो अगर तुम लोगों का अलग इंटरप्रिटेशन है, ठीक है यार, यू कैन एक्चुअली टेल मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ़ योर इंटरप्रिटेशन डिफर्स हेविली विद माइन, एंड आई एम ऑलवेज ओपन कि कोई नया रिएक्शन के लिए कोई वीडियो हो तो चलेगा. एंड या दैट वाज इट. मैं कदा बाय मोहम्मद सामी. एंड you see that this guy has 145,000 subscribers but only about 11 lakh. That's it. Once 100,000, 10,000 lakh, 10 lakh. Oh no, it's 1.1 crore. All right, you can see that my maths is pretty bad, right? But I'm pretty sure कि यार मतलब इतने बकवास वीडियो के इतने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं. This definitely deserves more views. So यार अगर तुमने ये देखा है तो एक बार इसे जाके ज़रूर देखना, right? ऐसे आर्टिस्ट के लिए आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए, राइट? सो दैट वाज इट. पीस आउट. टेक केयर.